नमस्ते, आप देख रहे हैं मेरदर्शन का लाइव बुलेटिन। जी हां, जिस तरीके से चुनावी माहौल था, जी हां, आज प्रथम चरण का मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। छोटी मोटी घटनाएं तो सामने आई, लेकिन उसके बाद भी किस तरीके से आज का मतदान रहा, वो पूरी जानकारी हम मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी हां, जिस तरीके से सभी को इंतजार था प्रथम चरण के मतदान का, पश्चिम उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर आज मतदान हुआ, जिसमें 623 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हुई। अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ की 7 विधानसभा में सिर्फ 65% ही मतदान हुआ। सुबह से मैं आज फील्ड के अंदर था, ग्राउंड जीरो पर मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और मैंने वहां पर साफ साफ देखा कि मतदान की जागरूकता बहुत कम है। मैम बताएंगे किस तरह से मतदान का परसेंटेज अप डाउन होता रहा। जिस तरह से कोहरे के कारण थे, तो कोहरे पर कहा जा रहा था कि 9 बजे तक मतदान सिर्फ 9% इसीलिए है क्योंकि कोहरा पड़ रहा है, कोई घर से निकलना नहीं चाह रहा है। लेकिन 11 बजे भी 17% हुआ। वहीं 1 बजे जब मैं ग्राउंड जीरो पर खुद मौजूद था तो सिर्फ 34% ही मतदान था, यानी कि जनता जो है मतदान करने के लिए घरों से नहीं निकल रही थी। अगर बात की जाए तो पूरे मतदान के अंदर एक बात सबसे ज्यादा देखने को मिली, जिससे भी मैंने बात की, उसका कहना यह था कि वोट डालना हमारा अधिकार है, हम अपने वोट का अधिकार यूज करने के लिए आए हैं। लेकिन किसी को भी मुद्दे की बात नहीं पता थी। आज मैंने जनता से बात की, कोई विकास के मुद्दे को लेकर वोट डालने आया तो कोई बता रहा था कि हम जो वोट डालने आए हैं कि हमें इस वक्त ये सरकार नहीं चाहिए, हमें बदलनी है सरकार। खैर, वो सभी के अपने अपने विचार हैं और सभी चाहते हैं कि वो अपना विचार, अपनी समस्या को, अपने मुद्दों को लेकर वोट डालें। सबसे पहली बात ये कही गई कि आप मतदान जरूर करें जी, नोटा दबाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतदान जरूर करें। मतदान के लिए बहुत ज्यादा जागरूकता की कमी देखी गई। जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा मनोज जी कि काफी कमी थी। जिस तरीके से सभी संस्थाएं आगे आ रही थी, सभी डॉक्टर्स की टीम जागरूक कर रही थी, टीचर्स जागरूक कर रही थी, समाज सेवी संस्थाएं, समाज सेवी सभी आगे बढ़ चढ़कर प्रयास कर रहे थे कि जागरूक किया जाए और इस मतदान को 80 से 90% तक पहुंचाया जाए। लेकिन आज की पूरी जो कड़ी अगर देखी जाए, सुबह से शाम तक का जो मतदान था वो बहुत ही कम परसेंटेज पे रहा है। लास्ट परसेंटेज अगर देखी जाए तो 65% मतदान शहर से हुआ है, जो कि उम्मीद से बहुत कम है। सोचा बहुत ज्यादा गया था, जागरूकता बहुत ज्यादा की गई थी, लेकिन उसके बाद अगर 65% मतदान होता है तो बहुत ही हमारे देश की जनता के लिए बहुत ही एक कह सकते हैं शर्मनाक बात भी है और सोचने वाली बात भी है कि आप लोग घर से क्यों नहीं निकले, क्यों मतदान नहीं किया, क्यों जागरूक नहीं हुए। जी हाँ, बिल्कुल क्रम वाइज। अब हम आपको थोड़ा सा क्रम वाइज बता देते हैं। मैम ये बताइए क्रम वाइज क्या रहा, पूरा डाटा क्या रहा? चलिए मैं आपको बताती चलूं। सिवाल खास, जी हाँ, सिवाल खास में सुबह अगर बात की जाए 9 बजे तो 9% जो मतदान रहा। उसके बाद 11 बजे 20% पहुंचा। उसके बाद बात की जाए 1 बजे की तो 29% रहा, बहुत धीरे धीरे जो बढ़ रही है परसेंटेज। उसके बाद 3 बजे 48% और 5 बजे 52% रहा सिवाल खास में, और लास्ट में 69% तक सिवाल खास में परसेंटेज पहुंची। उसके बाद सरदना विधानसभा की अगर बात की जाए तो सुबह वही आंकड़ा रहा 9% का। उसके बाद धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ा, 17% पहुंचा। 1 बजे तक 33% आंकड़ा था, जो बहुत ही मामूली और बहुत ही कम लग रहा है। उसके बाद शाम के 3 बजे और 46% आंकड़ा पहुंचा, धीरे धीरे 59%, और एंड में 6 बजे की अगर बात की जाए तो 63% मतदान सरदना विधानसभा में हुआ। मैम सबसे बड़ी बात है कि किठौर में 70% मतदान हुआ। जी हाँ। किठौर की जनता लगता है कि ज्यादा ही जागरूक थी। किठौर में क्या क्रम वाइज रहा, सुबह से क्या रेशो रहा, कितने % जनता घर से बाहर निकली? सर मैं आपको बताती हूँ, सभी को बताती चलूं। किठौर में सुबह का हाल अगर देखा जाए तो सुबह तो 9% ही था। 9 बजे तक 9% का मतदान सामने रहा। उसके बाद धीरे धीरे बढ़े, फिर 20% और 1 बजे तक 33% मतदान हो चुका था। लेकिन अगर बात की जाए तो बहुत तेजी से मतदान बढ़ा 1 बजे के बाद। जी हाँ, 51% मतदान हुआ। उसके बाद 5 बजे तक 56% और बहुत तेजी से 1 घंटे में परसेंटेज को कवर किया गया कि 70% मतदान हुआ 6 बजे तक। तो आपने देखा कि लग रहा है कि किठौर की जनता थोड़ी ज्यादा जागरूक थी और जागरूकता का जो परिचय था वो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल सही बता रही है मैम, लेकिन एक बात आपको बताते चलूं, मैं खुद देख रहा था आज जो है शाम के वक्त कैंट क्षेत्र के अंदर बसपा के जो प्रत्याशी हैं अमित शर्मा,
वो मतदान स्थल पर पहुंचे, उनके साथ कुछ अभद्र व्यवहार हुआ, तो परसेंटेज क्या था मैम कैंट का, थोड़ा सा बताएंगे? ठीक है सर, मैं बताती चलूं। सुबह पर जो अगर परसेंटेज की बात की जाए तो सबसे कम परसेंटेज जो देखने को मिला 6%। 9 बजे तक केवल 6% ही वहां पर मतदान हुआ था। धीरे धीरे 11 बजे तक भी कोई ज्यादा खास परसेंटेज नहीं है, 18% तक पहुंचे। 1 बजे अगर बात की जाए तो 34% मतदान रहा। 1 बजे के बाद फिर धीरे से थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ा, 44% तक पहुंचा। उसके बाद 5 बजे की बात की जाए तो 51%, और शाम होते होते 61% पर आंकड़ा रुक गया। सबसे कम अगर देखा जाए तो सबसे कम परसेंटेज जो मतदान की है वो कैंट विधानसभा। देखिए, कैंट विधानसभा को सब कह रहे थे कि इस बार कैंट विधानसभा में सबसे ज्यादा मतदान होगा, वहीं मैम बता रहे हैं कि 61% पर ही कैंट संतुष्ट रहा। कैंट के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कमी देखी जा रही है। वहीं मैं आपको एक चीज और बताता चलूं, मेरठ दक्षिण से भी एक ऐसा मामला सामने आया कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एक बूथ पर पहुंचे शास्त्री नगर में, जहां पर उन्हें सूचना मिली थी कि बूथ को कैप्चर कर रखा है, बूथ को कब्जे में ले रखा है। तो मैं अगर बात की जाए दक्षिण की तो उसका परसेंटेज क्या था, झगड़ा भी हुआ, मैं आपको वो भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले दक्षिण की बात कर लेते हैं कि क्या रेशो रहा, किस तरह से अप डाउन रहा, क्या था। जी, मैं बताती चलूं कि दक्षिण विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी सुबह 9 बजे तक जो आंकड़ा था वो था 8%। जी हाँ, बहुत कम आंकड़ा है 8%, लेकिन उसके बाद 11 बजते बजते 15% का आंकड़ा पहुंचा था परसेंटेज में। फिर भी जागरूकता की कमी पूरी नजर आ रही थी। 1 बजे तक 37% मतदान यहाँ पर दक्षिण विधानसभा में हुआ था। जी, 1 बजे तक 37% हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा आंकड़ा तेज हुआ, 51% पहुंचा 1 बजे के बाद, यानी कि 3 बजे। उसके बाद 5 बजे तक अगर देखा जाए तो 59 यानी कि 59% आंकड़ा था। 1 घंटे में ज्यादा आंकड़ा नहीं बढ़ा, 62 पर। लास्ट 6 बजे तक आंकड़ा थम गया, यानी कि अगर बात की जाए दक्षिण विधानसभा की तो 62% मतदान केवल हुआ। देखिए, दक्षिण में 62% मतदान हुआ और दक्षिण के अंदर ही हंगामे की सूचना मिली। दक्षिण में मैम कौन सा स्कूल था वो, जहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पर हाथ छोड़ा गया और उनके साथी के साथ अभद्र व्यवहार के साथ साथ उसके साथ पिटाई भी की गई। कौन सा क्षेत्र था मैम? शास्त्री नगर के ब्लॉक में बाल विद्या मंदिर जो बूथ बनाया गया था, जो पोलिंग बूथ था, वहां पर ऐसी जो घटना सुनने में आ रही है, जो सामने आई कि समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं आदिल, उनके साथ ऐसी घटना हुई। और दलित नेता विपिन मनोटिया के साथ उनको सूचना मिली थी कि वहां पर भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जामवाड़ा लगा रखा है और वो वहां पर इकट्ठा होकर पूरे बूथ को कब्जा चुके हैं। हाँ, पूरे बूथ को कब्जा कर चुके हैं। तो वहां पर मैम एक बात समझ में नहीं आती है, ये घटना 5 बजे की है जी, 5:30 5:30 बजे की। 5:30 बजे तक का परसेंटेज अगर देखा जाए तो ज्यादा अंतर तो था नहीं। दक्षिण विधानसभा में ऐसी सूचना है कि वहाँ पर जो है हंगामा हो गया है, प्रत्याशी के ऊपर हाथ छोड़े गए हैं। ये शर्मनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब आपको मैं लेके चलता हूँ हस्तिनापुर की तरफ, जहाँ पर किसका जोर ज्यादा चल रहा था ये तो पता लगेगा 10 मार्च के बाद, लेकिन हस्तिनापुर का क्रम वाइज क्या रहा वो बताते हैं। जी, हस्तिनापुर की अगर बात की जाए तो सुबह 9 बजे, जैसे कि सब जगह कोहरा था, जनता नहीं निकल रही थी, लेकिन हस्तिनापुर में 10% मतदान हो चुका था। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है कि हस्तिनापुर में जी सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ सुबह 9 बजे वो 10% हस्तिनापुर में हो चुका था। उसके बाद 17% 11 बजे तक, और 1 बजे तक अगर बात की जाए तो 35% हो चुका था, यानी कि दुगना मतदान आप मान सकते हो। 17 से एकदम 35% 2 घंटे के अंदर बढ़ चुका था। उसके बाद 3 बजे 45% और 5 बजे 55%। बहुत तेजी से मतदान यहाँ पर हुआ। लग रहा था यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, बहुत जागरूक हैं। और शाम होते होते अगर बात की जाए तो 65% यहाँ पर मतदान हो चुका था, यानी कि हर 2 घंटे की अगर बात देखी जाए तो 10% का मतदान हर 2 घंटे बाद हो रहा था। ये वही हस्तिनापुर का क्षेत्र है जहाँ पर समाजवादी पार्टी के योगेश वर्मा का दबदबा बहुत ज्यादा देखने को मिला। उनके साथ साथ अगर देखा जाए तो दिनेश खटीक भाजपा से, लेकिन उनकी कहते हैं ना रैलियों में कोई इतनी जान नहीं देखी जा रही थी। हस्तिनापुर में कहा जा रहा है कि योगेश वर्मा के रैली जो थी वो काफिला बहुत ही लंबा था, जिसको देखकर विपक्षियों की नींद भी उड़ा रखी थी उन्होंने। वहीं मैं आपको बताता चलूं कि मेरठ शहर में भी कुछ ऐसा ही टिपिकल मामला है। मेरठ शहर की बात करें तो मेरठ में समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी, भारतीय जनता पार्टी के कमल दत्त शर्मा और कांग्रेस के रंजन शर्मा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है।
लेकिन मेरठ शहर का क्रम वाइज क्या रहा वो थोड़ा सा आपको बताते हैं। जी, अब मेरठ शहर की अगर बात की जाए तो सुबह वही मैंने आपको बताया कि सुबह का जो समय था कोहरे के कारण आप कह सकते हैं कि सुबह 9 बजे मेरठ शहर में 9% तक तो ये मतदान सभी हुआ। जगह 9% ही रहा जी है जी, मेरे ख्याल सब से। जगह 9% हस्तिनापुर रहा। भी बढ़ा था। हस्तिनापुर में 10 रहा और कैंट में सबसे कम रहा 6%। उसके बाद 11 बजे की अगर बात की जाए मेरठ शहर की तो बहुत तेजी से एकदम से बढ़ा, 20% तक पहुंच गया। 20% के बाद देखा जाए तो 35% और फिर 3 बजे के समय तक 47% मतदान हो चुका था। धीरे धीरे और आंकड़ा बढ़ रहा है। 5 बजे की अगर बात की जाए तो 5 बजे 56% मतदान था, लेकिन 6 बजते बजते मतदान में थोड़ी तेजी आई और 65% तक मतदान मेरठ शहर विधानसभा में हुआ। देखिए, मेरठ शहर विधानसभा कहते हैं, यहाँ का जो इतिहास रहा है मैम, वो इतिहास ये रहा है जो जी। भी प्रत्याशी यहाँ से जीतता है उसकी सरकार नहीं बनती है। अच्छा, और वहीं हस्तिनापुर को कहते हैं कि जो भी कैंडिडेट, जो भी प्रत्याशी वहां से जीतता है उत्तर प्रदेश में सरकार उसी की बनती है। जी लेकिन मेरठ शहर में अगर देखा जाए तो कांटे की टक्कर, ये 3 प्रत्याशी। जी जी बिल्कुल। मोहम्मदन क्षेत्र में जाकर देखें तो आज सबसे ज्यादा जो रेशो देखने को मिला वो समाजवादी पार्टी की तरफ देखने को मिला। वहां पर साइकिल ज्यादा चलती हुई नजर आई। वहां हिंदुआई क्षेत्र में परसेंटेज बहुत कम देखने को मिला। मैं बूथों पर पहुंचा तो जनता की भीड़ नहीं जी, थी, आप बिल्कुल तो सही इसका कह मतलब रहे हैं। परसेंटेज घटा हुआ, लेकिन वहां फूल चलने की उम्मीद ज्यादा थी। जी। साथ साथ पंजा, कह सकते हैं कि कांग्रेस का पंजा भी कहीं पीछे नहीं है, वो भी बराबर की ही टक्कर ले रहा। अब बात तो जब पता लगेगी 10 मार्च को, जब फैसला सामने आएगा कौन जी। बाजी मारता है। जी। अब हम हमको लेके चलते हैं सिवाल खास। सिवाल खास पर अभी तक जो मामला देखा जा रहा था वो देखा जा रहा था गुलाम मोहम्मद को जो टिकट दिया गया था, आपने देखा होगा मैम, जाट नाराज थे, जी लेकिन जैन चौधरी ने जाटों को मनाया और मनाकर किस तरह से आज का वहां रेशो रहा वो आपको बताते हैं। सर, यहाँ पे भी सुबह 9 बजे तक वही परसेंटेज रही, 9% यहाँ पर परसेंटेज रही सुबह के समय, लेकिन फिर थोड़ी सी तेजी आई, 20% तक 11 बजे तक मतदान हुआ। उसके बाद बात की जाए थोड़ा स्लो चला और 1 बजे तक यानी कि 2 घंटे के अंदर केवल 9% मतदान हुआ। उसके बाद फिर बहुत तेजी आई और 3 बजे तक जो मतदान की परसेंटेज थी वो 48% तक पहुंच चुकी। उसके बाद फिर धीरे धीरे अगर बात की जाए तो 52% और लास्ट में 6 बजे एंड में जब आंकड़ा देखा गया तो 69% यानी कि दूसरे नंबर पर परसेंटेज सिवाल बहुत खास अच्छा की रहा, सामने आई। सिवाल खास में जो बताया जा रहा है वो साफ साफ कहा जा रहा है गुलाम मोहम्मद की टक्कर मनिंदर पाल से। लेकिन ये तो जनता ही तय करती है ना। जी कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं कि टक्कर चल रही है, लेकिन जनता तय करती है कि आखिर किसका सितारा बुलंदी पर है। बुलंदी पर। सिवाल खास की हमने बात बताई। अब आपको लेके चलता हूँ सरधने की तरफ। सरधने में अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी से जो बहुत ही अच्छी तरीके से चुनाव लड़ते हुए दिख रहे हैं, वहीं संगीत सोम जो विधायक है वर्तमान के, वो भी कहीं पीछे नहीं है। उस जगह देखिए विरोध का सामना भी संगीत सोम को करना पड़ा, लेकिन आसानी से संगीत सोम हार मानने वालों में से तो नहीं है, लगता नहीं। पड़लक किस ओर बैठेगा। संगीत सोम ने भी बहुत जबरदस्त फाइट ले रखी है सरधना क्षेत्र में। सरधना क्षेत्र का क्या क्रम वाइज रहा मैम, थोड़ा सा इसको बताओ। जी, सरधना की मैं आपको बताती चलूं, सुबह का तो लगभग सभी का सेम आ रहा है कि 9% मतदान था 9 बजे तक। उसके बाद इनका 17% रहा सरधना विधानसभा का 11 बजे तक। फिर थोड़ी सी तेजी आई, 1 बजे तक 33% मतदान हो चुका। अगर बात की जाए 3 बजे तो 46% मतदान पहुंचा। 5 बजे की अगर बात की जाए तो 59% और शाम होते होते मतदान का समय जैसे ही खत्म हुआ 63% तक मतदान हो चुका था। सरधना में जी 63%। 63%। बहुत अच्छा। तो ये हमने आपको क्रम वाइज बताया सातों विधानसभा का डाटा, या मैम कुछ कोई सा विधानसभा रही तो नहीं? नहीं सर, सारी विधानसभा बता दी गई है, लेकिन संगीत सोम ने भी आज एक छोटी सी कह सकते हैं उनके कार्यकर्ताओं द्वारा भी एक घटना सामने आई जी। सलावा में। मैं आपको बताती चलूं, सलावा में कहना है कि वहां के जो दलित लोग हैं उनको वोट नहीं डालने दी, जबकि वोट तो हमारा अधिकार है और कोई जी, भी बिल्कुल। व्यक्ति डाल सकता है। लेकिन उसके बाद भी संगीत सोम के कार्यकर्ताओं ने दलितों को वोट नहीं डालने दी और उनके साथ मार पिटाई की घटना भी सामने आई। बहुत सारे लोग हैं जिसमें घायल भी हुआ, और घायलों से भी हमारे जी, जी, जी। मेरठ दर्शन की टीम ने बात भी करी मौके पर पहुंचकर, और देखा क्या बात। और एक बात और बताता चलूं, इस बार जनता की नाराजगी बहुत ज्यादा देखने को मिली। एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर मैम गांव वालों ने वोट डालने का ही बहिष्कार कर दिया। गांव की कुल वोट मेरे ख्याल से 4200 के आसपास वोट हैं, लेकिन पूरे गांव ने कुछ अपनी समस्याओं को लेकर वोट नहीं डाली। और क्या समस्या थी उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान ले जाए।
तो मैं आपको बताती चलूं, समस्या ये थी कि गांव वालों का कहना है कि गांव में रास्ता नहीं है। उन्होंने कट हाईवे की ओर लिया हुआ था, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ आए थे अभी पिछले दिनों, आप सभी जानते हैं, तो उस कट को भी बंद कर दिया गया। उस कट के बंद होने से उन्हें और भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में से जो गन्ने बाहर जाते हैं वो भी घुमा के ले जाने पड़ रहे हैं, जिसमें जो रास्ता है वो बिल्कुल दलदल के हिसाब से बना हुआ है, फंस जाता है इंसान उसमें जाने से। मैं पूरी आपको वीडियो के माध्यम से भी दिखा सकती हूँ। और लेकिन उसमें उनके वहाँ की जो क्षेत्रवासी हैं उनका सबका यही कहना है कि हमसे कहा गया था कि ये कट खोल दिया जाएगा, कट नहीं खोला गया, बच्चे घरों में अभी हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो कैसे जाएंगे। उस कट के बंद होने से काफी समस्या सामने आ रही है, रास्ता खराब है और काफी वो इस चीज की समस्या का जो है सांसद से कह चुके हैं, विधायक से कह चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। तो उन्होंने यही एक निर्णय लिया कि वो कोई भी वोट नहीं देंगे। तो अब हम लेके चलते हैं आपको हस्तिनापुर की तरफ। हस्तिनापुर की जो बात की जाए मैम, हस्तिनापुर के अंदर कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारे हैं एक्टर अर्चना गौतम, जी जी, वहीं भाजपा का दिनेश खटीक हैं, जी बिल्कुल, लेकिन सबसे ज्यादा जो जनता का सैलाब दिख रहा है समाजवादी पार्टी के योगेश वर्मा के साथ। बिल्कुल सही। मैम आपको एक बात बताता चलूं, योगेश वर्मा का काफिला देखकर विपक्ष के सभी नेताओं के साथ साथ जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं ना, उनकी भी नींदें उड़ी। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल, क्योंकि हमने जो 3-4 जगह देखा जाके गांव में, तो योगेश वर्मा को बुजुर्गों तक, महिलाओं, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। जी जी बिल्कुल। किस तरह से थोड़ा सा बताएंगे मैम, क्या था जी। योगेश वर्मा का जो काफिला चलता है तो उनके पीछे महिलाएं, युवा और वृद्ध सभी जुड़े हुए हैं और हजारों की संख्या में उनके पीछे भीड़ है। फूल से उनको जो है कह सकते हैं, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है, फूलों की वर्षा की जा रही है, आतिशबाजी की जा रही है। ट्रैक्टरों को सैलाब कितना लंबा जी था? बहुत बड़ा सर, ट्रैक्टरों का सैलाब, बुग्गी, और मतलब जो जिस तरीके से उनको समर्थन करना चाह रहा है उनके साथ है। इसे देखकर तो लग रहा है कि योगेश वर्मा ने अपनी बहुत बड़ी छाप वहां पर छोड़ी हुई है। जैसा कि अभी आपने कहा कि जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनकी नींदें तो उड़ाई हुई हैं, ये तो बात फैक्ट है कि जो उम्मीदवार खड़े हैं उनकी नींदें उड़ी हुई है कि इनके पीछे इतना सैलाब है। एक तो बात की जाए उनके व्यवहार, कहते हैं ना कि व्यवहार बहुत बड़ी चीज होती है, तो उनके व्यवहार से उनके साथ जो समर्थन कर रही है जनता वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, हस्तिनापुर की अगर बात की, हस्तिनापुर में भी एक इतिहास रहा है कि जो भी विधायक उम्मीदवार हस्तिनापुर की सीट जीता है जी, उसकी सरकार ही आई है उत्तर प्रदेश के अंदर। जैसा कि अब आपको लेके चलता हूँ, थोड़ा सा बता दूं, मेरठ शहर के अंदर, जी मेरठ शहर के अंदर हमेशा का इतिहास रहा है, जो भी विधायक यहाँ से जीतता है उसकी सरकार नहीं आती। जी हाँ, सुना मैंने। अब मेरठ शहर की अगर बात की जाए तो मेरठ से समाजवादी पार्टी की रफीक अंसारी, जी भाजपा के कमलदत्त शर्मा और कांग्रेस से रंजन शर्मा, जी तीनों की बहुत कांटे की टक्कर चल रही है। लेकिन मैम उसमें अगर एक बात देखी जाए तो यूं कहते हैं जो विधायक साहब है रफीक अंसारी, वो तो कबूतरबाजी करते हैं। जी बिल्कुल सही सुना। क्या है वो, थोड़ा सा बताएंगे? जी जी, अभी हमने जब कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना आया कि जो हमारे अब प्रेजेंटली विधायक हैं रफीक अंसारी, उन्होंने 5 साल में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे जनता उनसे खुश हो। दूसरी बात, जब भी उनके पास कोई व्यक्ति किसी मदद के लिए पहुंचा है तो वो ऊपर होते हैं, कबूतर उड़ाते रहते हैं, उसके बाद भी जनता से संपर्क नहीं करते। जनता के आवाज है जो हमने जनता से बात की। उनका कहना है कि वो कबूतरबाजी ही करते रहते हैं, जनता की सुनवाई नहीं करते, किसी परेशानी में खड़े नहीं होते और कोई भी क्षेत्र के विकास में आगे नहीं आए पूरे 5 साल में। देखिए, जब विधायक रहते हुए, अभी फिलहाल विधायक रहते हुए उन्होंने कोई काम नहीं कहा तो क्या जीतने के बाद क्या काम करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, कमलदत्त शर्मा के लिए सब कह रहे हैं कि कमलदत्त शर्मा का व्यवहार अच्छा नहीं है, नए चेहरे के रूप में आए हैं, लेकिन कमलदत्त शर्मा की तरफ जनता का रुझान इतना नहीं दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताऊं, मैं सबसे ज्यादा रुझान जो शहर के अंदर दिखाई दे रहा है वो रंजन शर्मा का। जी कांग्रेस को जन्म दे रहे हैं दोबारा। मैं आपको बताता चलूं, इतने साल मुझे हो गए चुनाव की कवरेज करते करते, लेकिन कांग्रेस को इतनी मजबूत स्थिति में शहर के अंदर आज तक नहीं देखा। जी बहुत सही बात कह रहे हैं सर, खड़ा कर दिया रंजन शर्मा ने। और मैं मेरठ की बात करूं, मेरठ शहर में रंजन शर्मा के पीछे काफी काफिला है। जी महिलाएं भी जुड़ी हैं सर, काफी प्रचार इस तरह से रंजन शर्मा ने किया कि मान लो कि कांग्रेस पार्टी पहली बार देख रहे हैं कि इतनी अच्छी तरीके से शहर के अंदर, हमारे होश में तो पहली बार ही लड़ रही है इतने अच्छे तरीके से। रंजन शर्मा की छवि की बात बताऊं तो मैम, रंजन शर्मा डिप्टी मेयर है, जिन्हें सभी जो सभासद उन्होंने चुना है, और रंजन शर्मा की हर जगह तारीफ ही सुनने को मिल रही है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। क्या है, थोड़ा तो मैम बताएंगे रंजन शर्मा? जी, रंजन शर्मा के बारे में मैं मतलब जहां भी जिससे बात की गई है तो उनका कहना है कि बहुत ही अच्छे हैं, जैसा कि आपने कहा डिप्टी मेयर भी हैं और व्यवहार से भी बहुत अच्छे हैं, सभी को साथ लेकर चलने वाले हैं, जो सभी जनता का व्यूज है जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात कि उनका जो प्रचार है उसके पीछे काफिला भी काफी अच्छा रहता है। जब वो प्रचार के लिए, रोड शो के लिए निकलते हैं तो उनके पीछे काफिला भी उनसे काफी जुड़ा हुआ है, महिलाएं भी उनके प्रचार में काफी सम्मिलित हैं। और देखिए, वो तो वक्त बताएगा
कि ईवीएम मशीन में किसका भविष्य कह हाँ, दे, 10 लेकिन तारीख को जो मैच है। सामने आ रहा है वो जो व्यूज है हम जो आपको जनता बता के, रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है शहर के अंदर। अगर कैंट के अंदर बात करें तो शहर के अंदर तो सिर्फ मुझे लगता है कि भाजपा का ही बोलबाला दिख रहा है मैम अभी तक तो, क्योंकि जी। भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में जनता दिख रही है। यहाँ तक कि हमने आपको बताते चले कि 2-3 विपक्ष की सदस्य थे, विपक्ष के नेता रगड़ा थे, उनसे भी बात की तो उनका कहना साफ था कि अमित अग्रवाल की तरफ ही कैंट की हवा चल रही है। तो कैंट का तो लगता है कि आराम से कैंट की सीट भाजपा के खाते में चली जाएगी। जी लेकिन सर मैं आपको बिल्कुल, लेकिन बताता उसके चलूं, बाद भी किस्मत कह सकते हैं हाँ, वो तो ईवीएम 10 मशीन में तारीख कह हम तो दे। कुछ नहीं कह सकते, 10 तारीख को ईवीएम मशीन बताएगी। जी अब अगर मैम दक्षिण की बात करें, दक्षिण में चुटपुट घटनाएं भी घटी हैं, जी जी प्रत्याशी के ऊपर हमला भी हुआ। बिल्कुल सही लेकिन सर। दक्षिण में सौमेंद्र तोमर की छवि को अगर बात करें तो खराब तो नहीं है, खराब नहीं है सर, लेकिन कार्यकर्ताओं द्वारा जो आज घटना को अंजाम दिया गया तो वो तो बहुत खराब है कि एक उम्मीदवार के साथ इस तरीके का कार्य किया जा रहा है। अगर बात देखी जाए तो मतदान के बाद की घटना 5 बजे तक तो मैम पोलिंग का परसेंटेज भी आ चुका था। लेकिन सर जो सुनवाई आ रही है, जो सामने से आवाज सामने आ रही है, वो ये है कि पोलिंग बूथ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कब्जा किया हुआ था। अच्छा। और जिस कारण से जब वहां पर आदिल चौधरी पहुंचे तो उनके ऊपर हमला किया गया। तो आप खुद सोचते हैं कि अगर वो वहां पहुंच भी गए, और सभी को अथॉरिटी होती है कि हर बूथ पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर हमला करना ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आप खुद भी इस चीज को सोच सकते हैं। गलत बात है। अब मैं आपको बताता चलूं, किठौर के अंदर भी स्थिति 2 की लग रही है, क्योंकि बबीता गुज्जर तो चुनाव लड़ती दिख ही नहीं गई। जी बिल्कुल। कांग्रेस तो मुझे लगता ही नहीं कि किठौर में चुनाव लड़ी हो। किठौर में समाजवादी पार्टी के शायद मंजूर और सतवीर त्यागी के बीच में ही टक्कर देखने को मिले। लेकिन असमंजस्य की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि नहीं स्पष्ट कह सकते। ईवीएम मशीन बोलेगी 10 तारीख को, 10 तारीख को होगा क्या, जो हम बार बार बता रहे हैं, बार बार हम यही कह रहे हैं। देखो, हम तो सिर्फ एक आपको अंदाजा बता रहे हैं और जनता की आवाज और जनता की आवाज बता रहे हैं। 65% में क्या स्थिति है वो आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा बताते चले, सिवाल खास की बताई कि वहां भी भाजपा में और सपा में का टक्कर दिख रही, तो बसपा भी कहीं नहीं दिख रही मैम, कांग्रेस भी कहीं दिख रही। कांग्रेस शहर के अंदर थोड़ा सा दिखाई दे रही है कि हाँ थोड़ा ये मुकाबला हो रहा है। कैंट में कांग्रेस कहीं से कहीं तक नहीं है। कैंट में तो यूं बता रहे हैं कि कांग्रेस का कुछ नाम ही नहीं दिख पा रहा वहां तो कैंट में। अब आ जाते हैं सरदना भी टक्कर देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी का अतुल प्रधान है और संगीत सोम। हाँ, लेकिन तो संगीत सोम के कार्यकर्ताओं द्वारा भी आज घटना को अंजाम दिया गया। हाँ, वो जो अभी आप बता रही थी, सलावा में मारपीट की गई, दलित लोगों को वोट नहीं डालने दिया, जबकि वो तो उनका अधिकार है। ये गलत बात है। अच्छा, एक गांव ने कंकरखेड़ा क्षेत्र का है मैम, शायद वो गांव तो कैंट में पड़ेगा, उन्होंने तो बहिष्कार भी कर दिया 4200 वोटों का बहिष्कार किया गया है। मैंने भी आपको बताया था। देखिए, ये भी बहुत जनता नाराज भी है, लेकिन नाराजगी में आप नोटा दबाइए ना, आप वोटों का बहिष्कार कराए। सर एक वोट बहुत कीमती है, अभी हम बात कर चुके हैं इस मुद्दे पर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, तो 7 विधानसभाएं मैं आपको बताता चलूं, मेरठ शहर, मेरठ कैंट, सिवाल खास, हस्तिनापुर, सरधना, किठौर, ये विधानसभा के अंदर, और मेरठ दक्षिण, ये विधानसभाओं के अंदर अगर देखा जाए मैम, अगर टोटल काउंट किया जाए तो हमारे सर्वे में जो थोड़ा सा निकल के आ रहा है वो 2 की टक्कर दी गई। जी बिल्कुल। उसमें ये नहीं कह सकते कि किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि ईवीएम में जनता ने नसीब के कहते हैं किस्मत सबकी कैद कर दी है। अब सितारे किसके बुलंद होंगे ये 10 तारीख बताएगी। सर सभी उम्मीदवारों की नींदें तो उड़ गई हैं 1 महीने के लिए, ये तो फैक्ट है। 1 महीने तक कोई सोएगा नहीं। अभी तक जो प्रत्याशी भागे फिर रहे थे, थकान तो बहुत थी। आप देख रहे थे प्रत्याशी के बारे में आपने बताया था कि प्रत्याशी से हम बात कर रहे थे और प्रत्याशी नींद आ रही थी। तो देखिए, मेहनत तो दिन रात कर रहे थे, लेकिन आज मैम थोड़ा सा तो सोने को मिलेगा ना, रिलैक्स होगा। लेकिन 10 तारीख का इंतजार बेसब्री से होगा। 10 मार्च का इंतजार कर रहे होंगे। और जैसे आप और हम आईक्यू लगा रहे हैं अपना, हम जनता के विचार से आइडिया लगा रहे हैं, ऐसे सभी उम्मीदवार आइडिया तो लगा चुके होंगे। हाँ, अपने नहीं, अब कल से मुझे लगता है सारे प्रत्याशी जो है ना काउंट करने पे बैठेंगे कि इतने % वहां का हुआ, इतना % वहां हुआ, इतने % मेरी वोट है। जी। तो मैम ये तो आंकड़े अब जो ना 10 मार्च तक का इन्हें क्या कहते हैं काम मिल गया जी, सोचने का। 10 मार्च तक सोचते रहेंगे, क्योंकि अब जो है धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के जो कहते हैं ना दूसरे चरण का मतदान होगा, तीसरे चरण का होगा, तो अभी 14 तारीख को दूसरा चरण। बिल्कुल। तो इसमें तो सबसे ज्यादा जो होश उड़े में होंगे तो प्रत्याशी है। आज 11 जिलों की 58 सीटों पर में मतदान हुआ। जी बिल्कुल। जिसमें 623 प्रत्याशियों की किस्मत ताले में बंद हो गई ईवीएम मशीन के अंदर। जी बिल्कुल। अब आने वाली 10 मार्च को पता लग पाएगा कि आखिर कौन विजेता है, किसके सर पर विधायक का ताज बनेगा। बिल्कुल। वही विधायक इकट्ठा होकर उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएगी। सरकार कौन सी बनेगी ये भी नहीं कह सकते 10 तारीख तक, तो अब सभी
इंतजार करेंगे और अपने अपने आंकड़े बैठाएंगे। ये तो ही आज के चुनावी रण की बात। बिल्कुल। अब मैं आपसे थोड़ी सी बात बताता चलूं। मेरठ दर्शन का साथ, आप जनता का साथ मेरठ दर्शन के साथ जो बना हुआ है, आपका प्यार, आपका विश्वास, आपका स्नेह हमें इस तरह ही अगर मिलता रहेगा तो हम आगे भी आपको सभी क्षेत्रों की खबरें दिखाएंगे, सभी मुद्दों से जुड़ी खबरें दिखाएंगे। हमने आज ये प्रयास किया है कि लाइव बुलेटिन के माध्यम से मेरठ की 7 विधानसभा की कुछ स्थिति आप तक पहुंचा दें, कुछ जनता की राय आप तक पहुंचा दें और आपका और हमारा कांटेक्ट इसी तरह से बना रहे। तो ये रही मेरठ दर्शन की आज की बात। जी, मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से मेरठ दर्शन चैनल का हमेशा यही प्रयास रहता है कि आप तक हर खबर सच्चाई के साथ पहुंचाई जाए, क्या धरातल पर हो रहा है वो आप तक बताया जाए, और आप लोगों का स्नेह हमें जिस तरीके से मिल रहा है आगे भी ऐसे ही मिलता रहे, हम सब यही कामना करते हैं। और मेरठ दर्शन चैनल हमेशा आपके साथ है और इसी तरीके से आपका स्नेह मिलेगा और हम आगे आप तक हर खबर को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आज के बुलेटिन के हम विदा लेते हैं। नमस्कार।